हेलो गाइज, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज मैं एक नया सेशन, एक नया सीरीज तुम लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम होगा मेंस मैराथन। मेंस मैराथन। एक लंबी दौड़ जो कि तुम सबको एबल बनाएगी, जिसका पर्पस होगा, क्या पर्पस होगा इस मेंस मैराथन का? इसका पर्पस होगा सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं। ठीक है, यही इस मेंस मैराथन प्रोग्राम का पर्पस है। अब भाई हम गुड मार्क्स कैसे लेकर आए? तो गुड मार्क्स लाने के लिए वी विल मास्टर द आंसर राइटिंग स्किल्स। आंसर राइटिंग स्किल्स की मास्टरी हमें करनी होगी, मतलब हमें अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को और इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम में से मैं कई ऐसे एस्पिरेंट्स को जानता हूं जो पिछले 2-3 टाइम से मेंस दे रहे हैं बट उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। मेंस देखे इंटरव्यू के लिए तो सेलेक्ट हो जाते हैं, बट मेंस का मार्क्स देखते हैं तो वो बड़ा कम रहता है। क्यों कम रहता है? इसलिए नहीं कम है कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुमने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट पे भरोसा करता हूं कि हाँ तुमने पढ़ा है, क्योंकि देखा है मैंने, तुम पढ़ते हो। तुम या जो भी स्टूडेंट्स अब नए जुड़ रहे हैं सबको देख रहा हूं कि हाँ पढ़ते हो, इंटेंशन तो है पढ़ने का। बट क्या होता है कि हम वो जो नॉलेज एक्वायर करते हैं ना क्लासेस में बुक से पढ़कर, हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। और जब आप उसको अप्लाई नहीं कर पाइएगा आंसर शीट पे, तो फिर मार्क्स कैसे मिलेगा? तो वही चीज हमें यहाँ सही करनी है, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। ये है पर्पस इस मेंस मैराथन प्रोग्राम का, जो कि कंसिस्टेंट चलेगा। आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं जीएस पेपर 1 के एक सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर के साथ। ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ ये 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा। अभी हम आएंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम इसी तरह मेंस मैराथन प्रोग्राम ये चलेगा, जो कि यूट्यूब पर आपके लिए चलाया जाएगा। कौन कौन से स्टूडेंट इस मेंस मैराथन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, या किस किस को ये मेंस मैराथन प्रोग्राम कंसिस्टेंटली देखना है? अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि इज इट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए है? तो क्या ये तुम्हारे लिए? इसके लिए तुम पहले ये आंसर करो, आर यू अपीयरिंग इन दिस ईयर मेंस 24, जो कि 27-28 जुलाई को चल होने वाला है। अगर आप इस मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए तो ये बहुत 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 जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्लासेस तो तुम कर ही रहे हो हमसे, क्रैश कोर्स की क्लास। मॉर्निंग में मैं तुम्हें इंडियन हिस्ट्री की क्लास करवा रहा हूँ, इवनिंग में प्रशांत सर आपको एथिक्स की क्लासेस करवा रहे हैं, दूसरी क्लासेस फिर स्टार्ट होंगी। तो आप क्रैश कोर्स की क्लास तो कंसिस्टेंटली रेगुलर करिए ही क्लास में। वहां पर भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि तुम लिखकर हमें दिखा भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अब हम यूट्यूब पे भी तुम्हारे लिए रेगुलर इंटरवल पे क्वेश्चंस देंगे, उसके मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। मॉडल आंसर दूंगा मैं, बट याद रखना वो रट्टाबाजी के लिए नहीं है। मैं हमेशा मना करता हूँ, रट्टाबाजी नहीं करना है, सीखने पे ध्यान देना है। मॉडल आंसर बस इसलिए दूंगा ताकि तुमको एक आइडिया मिले। डिस्कशन तो पूरा मैं यहीं पे डिटेल में करवा के जाऊंगा। तो तुम्हें अगले 50-60 डेज के लिए वो चक दे इंडिया वाला डायलॉग याद रखना है कि 70 दिन है तुम्हारे पास तो वैसे भी 60 दिन है। तो ये 60 दिन, 58 दिन तुमको इतना बढ़िया तरीके से मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, जितना आंसर लिख सकते हो, आंसर राइटिंग की स्किल सीख सकते हो सीख लो। क्योंकि ये जो दिन है ना 27 जुलाई तक के, जब तक मेंस दोगे, ये तुम्हारे लिए मेमोरेबल रहने वाला है। और जिन लोगों ने पिछले बार मेंस दिया था वो तो एग्री करेंगे ही, और जो इस बार पहली बार मेंस दे रहे हैं ना, अपने सीनियर से पूछना, अपने फेलो बैचमेट से पूछना कि क्या सर सही बोल रहे हैं कि नहीं, पूछना उनसे जाकर, हमेशा यादगार रहने वाला है। तो तुम्हारे लिए तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है ही। अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करते जाओ रेगुलर इंटरवल पे और इस प्रोग्राम के थ्रू भी। अब मेरे वैसे स्टूडेंट्स जो कि किसी रीजन से कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, इस बार का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, और कुड नॉट अपीयर इन दिस ईयर प्रीलिम्स एज रिस्ट्रिक्शंस के वजह से, या फिर किसी रीजन से अपीयर ही नहीं कर पाए, तो क्या मेरे लिए भी सर है क्या ये मेंस मैराथन प्रोग्राम? बिल्कुल गाइज, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है।
और आपके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अभी जून, मई का ये मंथ एंड हो रहा है, तो जून 24 से लेके जून 25 तक का तो टाइम है ना आपके पास, एक साल का। आप अगले साल मेंस दोगे कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? दोगे, दोगे मेंस तुम। ये आंसर पहले खुद को करो कि मैं अगले बार मेंस दूंगा, मैं अगले बार एग्जामिनेशन निकाल दूंगा। भले इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, या मैं पिछले 2 बार से 3 बार से प्रीलिम्स दे रहा हूं वो भी नहीं निकल रहा है, लेकिन हार नहीं मानना है। एक तो मैं तुमको हार मानने दूंगा नहीं, राइट? तुम जानते हो अपने राज सर को, और तुमको भी हार नहीं मानना है। तुमको करनी है, कोशिश करनी है, तब तक करनी है कोशिश जब तक एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर दो, तब तक कोशिश करना है तुमको। तो तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा टाइम है, 1 साल का टाइम है। पॉजिटिवली देखो ना, तुम कंसिस्टेंट अभी ये मेंस मैराथन प्रोग्राम को कंटिन्यू करोगे, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को डेली 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 रेगुलर इंटरवल पे इंप्रूव करते जाओगे, रेगुलर इंटरवल पे, राइट? और फिर मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक और प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पर ही, जो किसके लिए होगा? जो प्रीलिम्स के लिए होगा, जहां पर हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। क्योंकि ये एक एलिमिनेटरी राउंड भी ना नहीं क्लियर हो पाता है, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जैसा हो जाता है कि स्किल्स बड़े अच्छा है, कोहली साहब खेल रहे हैं वहां पे, किंग कोहली, बट कई बार एलिमिनेटरी राउंड ही नहीं क्लियर कर पाते हैं। इस बार क्लियर किया बट हार गए। ठीक है, चलो, आरसीबी के फैंस जो भी है नाराज नहीं होना, दुख नहीं करना, मैं भी आरसीबी का ही फैन हूं वैसे। तो प्रीलिम्स वाला ये प्रोग्राम भी मैं तुम्हारे लिए जल्द स्टार्ट करूंगा, जल्द, ठीक है? तो दोनों चीज को तुमको कंसिस्टेंट कंटिन्यू करना है आगे, है ना? किसी ने अगर बोला हो कि नहीं तेरे से तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, पिछले 2 बार से तो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तू क्या क्लियर करेगा एपीएससी यूपीएससी? ऐसे लोग के बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वैसे लोग से बिल्कुल दूर रहना है जो कि तुमको तुम्हारे लिमिटेशंस के बारे में बताएं। कोई लिमिटेशंस नहीं है तुम्हारा। ऐसे लोग से बिल्कुल दूर रहना है जो हमेशा तुमको दबा कर रखें, पुश करके रखें। कौन होते हैं ऐसे लोग तुमको बोलने वाले? अगर कोई और कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम क्यों नहीं बढ़िया कर सकते, है ना? तो तुम्हारे लिए भी ये प्रोग्राम उतना ही इफेक्टिव है, इवन मैं कहूं तो कहीं और ज्यादा इफेक्टिव है, और ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है? ये पर्पस होगा हमारे मेंस मैराथन प्रोग्राम का। आगे जाकर फिर हम लोग प्रीलिम्स के लिए ऐसा ही एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया जाएगा, राइट? चलिए, तो पर्पस आपके पास क्लियर है। अब हम लोग आते हैं आज के इस मेंस मैराथन प्रोग्राम के पार्ट पर, पहले लेक्चर पे। तो जो पहला लेक्चर है वो जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर इंडियन हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, जिसमें हम एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम में जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुए थे उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि गाइस एपीएससी के मेंस में आपसे एंशिएंट मिडिवल का पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पूछा नहीं जा रहा है, इवन यूपीएससी में भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये कल्चरल पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, तो हमको इसको अच्छे से देखना है, राइट? आगे बढ़ने से पहले एक और बात तुम लोगों से, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी कॉल आते हैं कि सर क्या पहले हमारा आपका जो कनेक्शन था क्या वो कनेक्शन नहीं रहेगा, कि हमने स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में इनरोल नहीं किया तो क्या अब हम आपसे नहीं मिल पाएंगे, हमें कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा तो क्या वो गाइडेंस नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज, है ना? तुम्हें जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई गाइडेंस चाहिए, तुम राज सर के पास आओ, आशीर्वाद सर, प्रशांत सर के पास आओ। यही स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन यही गुवाहाटी में जू रोड तिन्याली पर है, आप कभी भी आ सकते हैं। आप इनरोल भले नहीं हैं इस इंस्टीट्यूशन में, फिर भी आप आइए गाइडेंस के लिए, कोई मना ही नहीं है। जो लोग फोन पे जुड़े हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हैं, उनको तो पता ही है कि आज सुबह भी अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें बताया। तुम कल भी जब भी, चाहे पिछले 1 महीने की बात हो या उससे पहले की बात हो, जब भी जो भी डाउट होता था, जो भी गाइडेंस चाहिए होता था, वो तुम्हें मिल रहा है ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, ठीक है? दैट आई कैन एश्योर, दैट ऑल ऑफ अस कैन एश्योर। उन बाकी मेरे और जो भी कलीग्स हैं उनके बिहाफ पर भी मैं बोल सकता हूँ। इवन तुम्हारा ये भी मन है कि हमें सर के साथ क्लासरूम में बैठकर सीखना है, कि हम सर से क्लासरूम में भी सीखें, कि हमने पढ़ाई तो किया बट अभी भी कुछ लूप होल्स हमें दिख रहे हैं जिसके वजह से प्रीलिम्स बार बार दे रहे हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा है, या मेंस दे रहे हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो उसके लिए भी तो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में हमने तुम्हारे लिए एक प्रोग्राम बनाया ही है ना। ये वाला प्रोग्राम मालूम तो होगा ही तुम लोगों को, ये अचीवर्स, राइट? ये प्रोग्राम तुम ही लोगों के लिए, उनके लिए है जिन्होंने अपना बेस तो बना लिया है, बट अब उस फाउंडेशन के बाद उनको क्या करना है ना, एक बिल्डिंग बनानी है अपने सक्सेस की। और वो सक्सेस की बिल्डिंग बनाने के लिए
ये प्रोग्राम है जहां पे आपको बेटर गाइडेंस मिलेगा तुम्हारे लूप होल्स को ढूंढ ढूंढ कर एड्रेस करने का काम, ताकि अगले साल फिर से तुम उसी स्टेज पे नहीं रहो जहां आज हो, उससे आगे बढ़ो ना, एग्जामिनेशन क्लियर करो। माँ बाप ने, गार्जियन ने, सबने भरोसा दिखाया है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को सही से निभाने के लिए आप अपने फाउंडेशन को और बढ़िया करिए। इसमें सब कुछ है, कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, जो भी है एकदम मिनिमम फी पे। वो सब बात मैं नहीं करूंगा, वो काउंसलर से कर लेना। अगर तुमको वो भी लगे कि नहीं सर एकदम मिनिमम फी भी मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा जेन्युइन रीजन है सर मैं वो मिनिमम फी भी नहीं दे पाऊंगा, बट फिर भी मुझे प्रोग्राम चाहिए ये वाला, क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल आओ, मेरे से मिलो, आओ। तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसमें इनरोल करवाया है, आओ मेरे से मिलो, तुम पढ़ो, कहीं पढ़ने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक है? तो ये बात भी अपने माइंड में क्लियर रखना है। और वैसे लोगों से दूर रहना है जो कि जानबूझकर स्टूडेंट के डिस्गाइज में तुम्हारे बीच में स्पैमिंग का काम कर रहे हैं। वो झूठ का पॉलिटिक्स बाजी, बतौलाबाजी करने का काम भी कुछ लोग करते हैं। वो स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ। मैंने तुमको हमेशा सिखाया कि सीखना है, हमेशा बोलता हूँ ना कि सीखने के लिए मूवीज भी देखा करो, वहां से भी सीख सकते हो। कल ही मैंने एक बढ़िया मूवी देखी, श्रीकांत, जो श्रीकांत बोला के नाम पर है। विजुअली चैलेंज्ड है वो, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन विजनरी पर्सन है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से जब मिले तो कलाम साहब ने पूछा कि हाँ भाई श्रीकांत, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? उन्होंने बोला साहब आई वांट टू बिकम द फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड प्रेसिडेंट। सब बोले अरे अंधा क्या करेगा, तू भीख मांगना रेल में बैठ के। उन्होंने बोला क्यों, मैं भीख क्यों मांगू? कल जब मूवी थिएटर से निकल रहा था ना, तो एक माँ अपनी बेटी को भी लेकर गई थी, शायद 2-3 में पढ़ती होगी उसकी बेटी। अब वो माँ अपनी बेटी को थिएटर से निकलने के टाइम में बोली कि बेटी तुमने देखा ना, तुमको भी श्रीकांत के जैसा बनना है, तुमको भी ये काम करना है, भले तुमको IIT में एडमिशन नहीं मिला, तुम MIT में जाकर तुम भी पढ़ना जैसे श्रीकांत ने किया। तो आई थिंक श्रीकांत साहब की लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि कल एक माँ अपनी बेटी को ये बात समझा रही थी, 2 क्लास में पढ़ने वाली अपनी बेटी को। तुमको भी यही बात याद रखनी है, कोई पर्सन तुमको जबरदस्ती तुम्हारे लिमिटेशन का एहसास करवाए, दूर रहो ऐसे लोगों से, सीखने पे ध्यान दो, है ना? फालतू की बातों से दूर रह के सीखने पे ध्यान देना है, जहां से सीखने मिले। और जब भी गाइडेंस की जरूरत हो, जब भी, आप बिल्कुल मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये कंसर्न से एकदम फ्री हो जाना है। आ जाइए इस पे, इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं, रट्टाबाजी नहीं करना अब इसे आंसर का, पहले इस क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि भैया बताओ, हाउ फेस्टिवल्स इन इंडिया रेजोनेट विद द वेदर, रेजोनेट विद द सीजन। अब यहाँ वेदर की जगह सीजन चेंज करके दे देगा, सीजन की जगह नेचर चेंज करके दे देगा, नहीं बदलने वाला है कुछ भी, आंसर वही लिखेंगे उसका हम, ठीक है? पर्पस वही है क्वेश्चन का। सो रेजोनेट विद द वेदर, सीजन एंड द हार्वेस्ट साइकिल्स। आप बताइए कि कैसे इंडिया के फेस्टिवल्स, जो कि भले हिंदू होली मना रहे हैं या इस्लाम में ईद है या गुरु नानक जयंती है, क्या वो फेस्टिवल्स वेदर और सीजन और हार्वेस्ट साइकिल से भी रिलेटेड हैं? बताइए ये चीज कैसे सही है, ये बताना है तुमको, इलस्ट्रेट करना है, मतलब क्लियरली दिखाना है। ये कीवर्ड से रिलेटेड भी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ताकि तुमको कीवर्ड्स जो होते हैं डायरेक्टिव वर्ड्स, वो भी समझ में आ जाए मेंस के लिए। आपको इलस्ट्रेट करना है, दिखाना है एग्जाम्पल्स के हेल्प से। इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग एग्जाम्पल्स देंगे। क्लियरली वो बोल रहा है एग्जामिनर कि भैया एग्जाम्पल दो, नहीं दोगे तो फिर मार्क्स कम, है ना? इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर स्टेट। अब तुम आसाम से हो तो आसाम के एग्जाम्पल्स दे दो, तुम बिहार से हो तो बिहार के दे दो, गुजरात से हो तो गुजरात से दे दो, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बाकी पूरे इंडिया से दोनों, इतने सारे तो फेस्टिवल्स। पर्पस क्लियर है? आ जाते हैं हम अब आंसर पे, और डिटेल में समझना है अच्छे से ध्यान देकर। एक पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे कि भैया वी द इंडियंस, और हमारा कंट्री इंडिया जो है दैट इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ये डॉक्यूमेंट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पर भी, ताकि तुम वहां से डाउनलोड कर सको। चलो, तो हम पहले एक इंट्रोडक्शन बताएंगे कि वी द इंडियंस और आवर कंट्री इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। और ये जो फेस्टिवल्स है ये सिर्फ एसोसिएटेड नहीं होते हैं रिलीजन के साथ, या सिर्फ एसोसिएटेड नहीं है सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया के साथ, बट पूरे इंडियन कल्चर को, इंडिया की यूनिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। सिर्फ आसाम में ही बिहू मना के हम हार्वेस्ट के साथ नहीं रिलेटेड हैं, या सिर्फ लोहरी बैसाखी मना के हम पंजाब में नहीं रिलेटेड हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आसाम से लेकर मेघालय से लेकर पंजाब तक, वेस्ट में, ऊपर हिमाचल प्रदेश से लेकर नीचे केरला तक, हर जगह हम नेचर से कहीं ना कहीं रिलेट होकर, हार्वेस्ट साइकिल से रिलेट होकर फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके ऊपर लिखना है आपको।
फिर अब आंसर के मेन डिमांड पे, क्वेश्चन के मेन डिमांड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का मेन डिमांड है फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विथ वेदर पैटर्न्स। एक हेडिंग बनाया मैंने और मैंने उसको अंडरलाइन किया। ये सब चीज भी करना सीखो। मेंस में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बड़ा मायने रखता है, हमेशा बोलता हूं मैं। अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन करके मैंने बताया कि एक ब्रीफ वन लाइन में स्पेस है तुम्हारे पास तो आप एक्सप्लेन करो, नहीं तो डायरेक्ट एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने बता दिया कि भाई पीपल अक्रॉस इंडिया दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एज पर द वेदर साइकिल और सीजन्स। जैसे काइट फेस्टिवल, पतंग उत्सव। यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट पे भी पतंग उत्सव मनाते हैं ना जनवरी में, मकर संक्रांति के टाइम में। तो अभी बिना मकर संक्रांति नाम लिए ही मैंने काइट फेस्टिवल का एग्जाम्पल दे दिया कि गुजरात में जेठालाल से लेकर यहाँ पर आसाम में रहने वाले इंसान तक, मेघालय तक, नागालैंड तक, केरला तक, हिमाचल प्रदेश तक, जहां पर भी लोगों को मौका मिलता है जनवरी में, जब हवा अच्छी चलती है, जब पुरवैया बह रही होती है, जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे होते हैं, देखो नेचर से कनेक्ट कर दिया, तो हम काइट फेस्टिवल मनाते हैं। यही तो चाह रहा था क्वेश्चन में इवेल्युएटर तुमसे, तुमने बता दिया। फिर तुमने बोला कि भाई हम गुरुद्वारे का भी एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं तुम्हारे पास, और सिर्फ गुरुद्वारा क्यों? अब मैंने तुमको क्लास में पढ़ाया है, तुम इसको बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी कनेक्ट कर दो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी, सिखिज्म में भी हम ऐसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं नेचर से या डिफरेंट वेदर साइकिल वगैरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया एग्जांपल मैंने तुमको दिया पुष्कर फेयर का। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो फेस्टिवल नहीं है ना, आपने तो फेयर लिखा है, मेला लिखा है। बिल्कुल सही बात है, बट गाइस चाहे वो पुष्कर फेयर हो या फिर जो लोग सोनपुर मेला के बारे में जानते हैं, जो सोनपुर का मेला है, चाहे वो सोनपुर फेयर हो, ये भले मेला है लेकिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है लाइक ए फेस्टिवल। और इसलिए वो एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं जहां पे लोग पर्टिकुलर किसी सीजन में, विंटर सीजन खत्म होने के टाइम में, समर के बिगिनिंग में, स्प्रिंग सीजन के टाइम में लोग जाते हैं और कैटल्स परचेज करते हैं, जानवर खरीदते हैं, एनिमल्स कैटल्स लेते हैं। किस लिए लेते हैं? क्योंकि उससे उनको एग्रीकल्चर में हेल्प मिलेगा। आज भले एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड हो गया है लेकिन कंप्लीटली तो नहीं हुआ है ना, अभी भी फार्मर्स एनिमल्स तो यूज करते हैं। तो हम देखो नेचर में एनिमल तक से कनेक्ट कर दिया हमने अपने आंसर में कि हम ऐसे फेयर्स मनाते हैं, ऐसे मेलाज ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं लाइक ए फेस्टिवल। ऐसे और एग्जांपल तुम इंडिया के अदर पार्ट से ढूंढ के लिख सकते हो, लिखो। ये मॉडल आंसर तुमको एक रास्ता दिखाने के लिए, गाइडेंस के लिए है। फिर उसके बाद हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि भाई मकर संक्रांति के टाइम में जब सन का शिफ्ट, यही मकर संक्रांति का टाइम जो काइट फेस्टिवल के लिए हमने लिखा था कि सन का शिफ्ट होता है, चाहे मकर संक्रांति हो या फिर होली हो, जब हम लोग विंटर से समर सीजन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ना सिर्फ हम लोग अच्छाई की जीत बुराई पर मनाते हैं कि किस तरह से होलिका की डेथ होती है, प्रहलाद को बचाया जाता है, ना सिर्फ हम लोग राधा और कृष्ण के सेक्रेड लव स्टोरी को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम लोग नेचर का ये जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको भी मनाते हैं। कि होली में क्या होता है कि माँ बच्चों को सिखाती है कि होली खेलने जाओ, रंग खेल कर आओ, और जब रंग खेल कर आते हैं ना तो फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाते हैं। जस्ट ए मिनट गाइज, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट वेट करो। चलिए, तो माँ बच्चों को सिखाती है कि तुम रंग तो खेलो और उसके बाद रगड़ रगड़ के नहाओ। इससे क्या हो गया? इससे आपको समझ में आएगा चेंजिंग नेचर के बारे, आपको समझ में आएगा चेंजिंग सीजन के बारे में, चेंजिंग वेदर के बारे में, कि किस तरह से विंटर से समर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमको ध्यान रखना कि हम अपने बॉडी के साफ सफाई का भी ध्यान रखें। ये एक पर्पस होता है रंग लगाने का, सिर्फ ऐसा नहीं कि रंग लगा के खेल लिए, इंस्टाग्राम पे अच्छा अच्छा फोटो डाल दिया, ये एक रीजन है। तो उसको नेचर से कनेक्ट कर लिया, उसको हमने चेंजिंग वेदर से कनेक्ट कर लिया, साथ ही हमने राधा और कृष्ण का एग्जाम्पल दे दिया, एविल पे गुड की जीत, अच्छाई की जीत, वो भी बता दिया। यही तो पूछा जा रहा था आपसे। अब हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, मेघालय में आते हैं।
देखो यहाँ पर मैंने मेघालय का एग्जाम्पल दिया है, वेदिन खलान फेस्टिवल, और ठीक यहाँ से फिर तुरंत हम कहाँ चले गए, नॉर्थ में मिंजार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश, कि भैया इधर नॉर्थ ईस्ट में और ऊपर हिमाचल प्रदेश में दोनों जगह लोग क्या करते हैं, गॉड ऑफ रेन को थैंक्स गिविंग ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि आपके वजह से हमारा हार्वेस्ट सक्सेसफुल हो सकेगा, आपके वजह से हमारा हार्वेस्ट अच्छा होता है, तो हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एक वेदर साइकिल, अब साइंस क्या बोलता है, यूरोपियंस क्या बोलते हैं कि अरे बारिश क्यों होता है, तो बारिश तो चेंजिंग वेदर के वजह से हो रहा है ना। लेकिन इंडियंस, हम चाहे मेघालय में रहने वाले हो या हिमाचल में रहने वाले हो, हम उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। ये दो एग्जाम्पल तुम दे सकते हो इंडिया के अलग अलग पार्ट से। यही सारा काम तो करने बोला था एग्जामिनर ने, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। फिर उसी तरह से आप आगे एग्जाम्पल दे सकते हो कि ईद का फेस्टिवल जो कि मून के चेंजिंग साइकिल के साथ मनाया जाता है, वो भी नेचर के साथ एक कनेक्ट बताता है। फिर हम आंसर के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेदर पैटर्न नहीं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, करेक्शन कर लो, यहाँ पर कर लो हार्वेस्ट साइकिल, जो आंसर का सेकंड पार्ट। और हार्वेस्ट साइकिल की शुरुआत करनी है तो पीठा का स्वाद मुंह में लेकर हम बिहू से स्टार्ट करते हैं, मकर संक्रांति से स्टार्ट करते हैं, पोंगल से स्टार्ट करते हैं। ये फेस्टिवल ना सिर्फ हमको गुड हार्वेस्ट सेलिब्रेट करने का मौका देता है कि हम अच्छा अच्छा खाना खाएं, पिठा खाएं, लाड़ू खाएं, बल्कि साथ ही साथ हमको ये भी दिखाता है कि हम ग्रेटिट्यूड दिखाएं। किसके तरफ? नेचर की तरफ। हम ग्रेटिट्यूड दिखाएं उन अन्नदाताओं की तरफ, फार्मर्स की तरफ, जिनके वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कंप्लीट हो पा रहा है, फुलफिल हो पा रहा है। और इससे हमको रियलाइज होता है कि बेचारे फार्मर्स, अभी भी कुछ फार्मर्स हैं, सिर्फ वो BMW वाले फार्मर्स नहीं है, रियल फार्मर्स अभी भी हैं जो अभी भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में लाइफ जी रहे हैं। हम उनकी तरफ ना सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिखाएं, बल्कि एज ए सिविल सर्वेंट हम उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपना एफर्ट्स भी डालें। आसाम के एग्जाम्पल के साथ अब हम चलो इंडिया के सदर्न पार्ट में जाते हैं, जहां पे हम एक ट्रेडिशनल जो स्नेक बोट रेस होता है केरला में ओनम के ड्यूरेशन में, मॉनसून सीजन में, अर्ली मॉनसून सीजन में, उसका एग्जाम्पल भी लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ हम हार्वेस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं ओनम में, बल्कि ये हमको मौका देता है रिक्रिएशन का, एक एंशिएंट फॉर्म ऑफ स्किल्स को शो करने का, जहां पे लोग बोट बनाने की स्किल शो करते हैं, बोट रेस शो करते हैं कि हमारे पास ये स्किल है। हम गुड़ी पड़वा का एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं कि गुड़ी पड़वा एक फेस्टिवल जो कि हार्वेस्ट से भी रिलेटेड है, गुड हार्वेस्ट से महाराष्ट्र में, साथ ही साथ न्यू ईयर की बिगनिंग भी दिखाता है हमें। और यहाँ पर एक जो एंशिएंट हमारे पास जो आर्ट फॉर्म है रंगोली बनाने का, अपने फ्लोर पे, घर के फ्लोर पर नेचुरल कलर को यूज करके, वो भी शोकेस करते हैं गुड़ी पड़वा में। यही सब चीज तो तुमको दिखा रहा था। और फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिखकर हमने एंड कर दिया कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल या फिर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू वेदर्स एंड सीजन, ये सिर्फ हमको सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देते हैं, बल्कि इंडियन सोसाइटी में फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा ये भी बढ़ाते हैं। बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। अपने एग्जाम्पल्स भी इनफ दिए, एग्जाम्पल्स को समझा भी दिया, अच्छे से कंक्लूड भी कर दिया, कोई मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब बुद्ध के बिना कौन सी चीज कंप्लीट हुई है आज तक, है ना। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, चाहे वो यूपीएससी हो या एपीएससी हो या बाकी कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बुद्ध के बिना कंप्लीट नहीं है। और बात भी सही है गाइज, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बट बुद्ध की टीचिंग्स आपके लिए मीनिंगफुल तो हैं, हम सब के लिए मीनिंगफुल है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या की फीचर्स डिस्कस करने बोल रहा है। साथ ही मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा तुमको सोचने के लिए एक क्वेश्चन का एडिशनल पार्ट ऐड कर दिया। क्या एडिशनल पार्ट? कि तुमको लगता है क्या कि ड्रग मेनास के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुद्धिस्ट टीचिंग अप्लाई कर सकते हो? यस, डू यू थिंक यस? तो भाई हम उसको आगे करके दिखाएंगे। ये एडिशनल पार्ट है, मेन पार्ट क्वेश्चन का ये है। ठीक है, ये सोचने के लिए, तुम सोचोगे तभी दिमाग का दायरा बढ़ेगा, है ना। आ जाओ। तो पहले हम बिगनिंग कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भैया बुद्ध की जो टीचिंग थी या बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी, those Buddhist teachings were based on the teachings given by Buddha, which was very simple in nature and it relied on acquiring right knowledge. Right knowledge कहने का मतलब proper knowledge। बुद्ध ने वो भी बताया कि right knowledge acquire कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए बुद्ध ने बोला कि तुम अष्टांगिक मार्ग फॉलो करो, 8-fold path फॉलो करो। ये ओरिजिनल वर्ड्स भी याद रखना है, अष्टांगिक मार्ग। और इस पाथ को फॉलो करते हुए आप अपने लाइफ के सफरिंग को एंड कर सकते हो। दैट इज द एसेंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। फिर हम उसी पार्ट में ये बता देंगे कि जब तक बुद्ध अलाइव थे उन्होंने अपनी सारी टीचिंग ओरली दी, कुछ भी लिखा नहीं।
वो पीडीएफ नहीं शेयर करते थे, मैं तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। ओरली टीचिंग देते थे, कौन सा लैंग्वेज यूज करके? पाली प्रकृत। क्यों भैया पाली क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कॉमन पीपल बोलते थे इस लैंग्वेज को, और जब आप कॉमन पीपल के लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाओगे। यही बुद्ध ने किया, बहुत बड़ी स्मार्टनेस दिखाई, बहुत सही था। अदरवाइज बुद्ध को तो संस्कृत बोलना आता ही था, राजाओं की फैमिली से थे, है ना। तो इतना पार्ट हमने कर दिया कि बुद्ध के डेथ होने के पहले तक, जब तक बुद्ध लाइव थे, सारी टीचिंग्स उन्होंने ओरली दी। लेकिन उनकी डेथ के बाद फर्स्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया, किस पर्पस के साथ? कि अब तो बुद्ध चले गए हैं, अब बुद्ध के जाने के बाद उनकी टीचिंग्स को हम कंपाइल कर लेते हैं बुक के फॉर्म में, राइट। इसी पर्पस के साथ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी, इतना पता है तुम्हें। आगे हम आए, आगे बढ़ने से पहले हमने बोला कि हम बुद्धिस्ट टीचिंग को ना 3 फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से कैटेगराइजेशन? पीटकाज, पीटिका मत याद कर लेना, आलू का चोखा नहीं याद करना, पीटिका नहीं, पीटकाज। पीटकाज वर्ड मैंने तुमको बताया, पीटकाज वर्ड पाली से निकला हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिपोजिटरी, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब बुक, यही तो हुआ। 3 पीटकाज थे। सूत पीटक बताया है मैंने, सूत पीटक मतलब टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, डायरेक्ट टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। विनय पीटक, जहां पे अनुनय विनय के बारे में बुद्ध ने बताया कि एक बुद्धिस्ट मंक का, मेरे डिसाइपल्स का, चाहे वो मंक है या फिर वो घर में रहने वाला है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, ये विनय पीटक में। और फिर अभी धम्म पीटक, जहां बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बात होगी। तो मैंने पहले बता दिया कि भैया मुझे मालूम है कि 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि जातक स्टोरीज, जातक टेल्स, जहां पे बुद्ध के अर्ली लाइफ से रिलेटेड कहानी लिखी जाएंगी, इसका भी एक पर्पस है। जब हम राम जी की अर्ली लाइफ के बारे में, राम की लाइफ के बारे में कहानी कहते सुनते हैं तो सीखते हैं ना, ठीक वही चीज यहाँ बुद्धिज्म में की जाएगी। जब हम कृष्ण के रामलला की कहानी सुनते हैं तो सीखते हैं, तो वहीं बुद्ध की भी अर्ली लाइफ की कहानी से तो सीख ही सकते हैं, वही जातक का पर्पस था। एंड अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक माध्यमिक निकाय बाय नागार्जुन, अदर टेक्स्ट लाइक बुद्ध चरित, जिससे कि बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में हमको मालूम पड़ेगा। बुद्ध चरित, बुद्ध की बायोग्राफी अश्व घोष ने लिखा, वसुमित्र ने टेक्स्ट लिखा। तो इन सब का भी हम एग्जांपल्स यहाँ पर दे सकते हैं कि इस तरह से हमने कैटेगराइज किया है। अब हम की फीचर्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली, ओके। चलो, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये बस मेंशन करना है यहाँ पे, की फीचर एक्सप्लेन करना है ना, डिमांड से नहीं हटना है, क्वेश्चन का जो डिमांड है। तो पहला की फीचर जो मैंने डिस्कस किया, जहां से शुरू करना चाहिए सबसे पहले, कि बुद्धिस्ट लिटरेचर का बेसिक फीचर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का आइडिया क्या था? गौतम बुद्ध का आइडिया था कि जो फ्लेम ऑफ डिजायर है, जो हम सबके अंदर एक डिजायर प्रेजेंट रहता है कि मेरे को ना ये चाहिए, इतना कुछ चाहिए, उसी फ्लेम ऑफ डिजायर के वजह से हमारे लाइफ में सफरिंग है। और इस सफरिंग को आपको एंड करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? राइट और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब ये राइट और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बुद्ध ने बताया कि देखो क्या है, मैं तुमको 8 फोल्ड पाथ बता रहा हूं, तुम राइट कॉन्सेंट्रेशन करो, राइट मेडिटेशन करो, राइट माइंडफुलनेस तक पहुंचो, जिससे तुमको राइट नॉलेज होगा, तुम अच्छी बातें बोलोगे, राइट स्पीच, तुम्हारा लाइवलीहुड सही होगा। यही तो तरीका था बुद्ध का। और इसी चीजों पे, इसी अष्टांगिक मार्ग पे पूरा का पूरा बुद्धिस्ट टीचिंग बेस्ड है। हो गया पहला की फीचर, सब चीज तुमने पहले से पढ़ा है, बस उसको रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, हेडिंग्स बना बना के, सब हेडिंग्स बना बना के। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, मल्टीलिंगुअल इन नेचर फॉर मोर आउटरीच। अब मल्टीलिंगुअल इन नेचर कैसे? तो बुद्ध जो अपनी टीचिंग्स देते थे जब तक ओरली, वो पाली में थे, प्रकृत भी यूज किया। वैसे भी पाली इज इटसेल्फ अ प्रकृत लैंग्वेज है ना, ओरिजिनली वहां से ओरिजिनेट हुई है, प्रकृत उसी को बुलाते हैं, प्राकृतिक फॉर्म से जो निकली, ओरिजिनेट हुई उस प्लेस से। तो पाली प्रकृत के अलावा संस्कृत को भी यूज किया गया आगे जाकर। जैसे जब पीटकाज लिखे गए, यहाँ पे हमने उसको अंडरलाइन लिख दिया है, मेंशन, कि जब पीटकाज का फॉर्मेशन हो रहा था तो पीटकाज को पाली लैंग्वेज में फॉर्म किया गया। आगे जाकर जब महायान बुद्धिज्म कॉमन होता है तो संस्कृत लैंग्वेज भी यूज किया गया, ताकि बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है, बुद्ध की जो टीचिंग्स है, वो और ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे। अब तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है ना, आज तो पढ़ रहे हो इंग्लिश में भी। 8 फोल्ड पाथ क्या है? व्हाट इज 8 फोल्ड? अंग्रेजी, इंग्लिश, है ना, मल्टीलिंगुअल नेचर का हो गया ये की फीचर भी एकदम क्लियर। नेक्स्ट, एम्फेसाइज द प्योरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। बुद्ध ने बोला, बुद्ध ने अंगुलीमाल तक को समझा दिया था गाइज, अंगुलीमाल नाम का डाकू, कि देखो तुम जो लोगों को मारकर उनकी उंगली काटकर नेकलेस पहन लेते हो, इससे क्या होगा? इससे ना तो तुम्हारे माँ बाप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ना तुम्हारी बीबी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, ना तुम्हारे बच्चे लेंगे। तो भाई अपने थॉट को, अपने एक्शन को प्योर करो ना, राइट करो,
और जब तुम अपने एक्शन को, अपने थॉट को प्योर करोगे, देखना लाइफ से सफरिंग एंड हो जाएगी, लूटपाट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वही चीज बुद्ध ने अंगुलीमाल को सिखाया था, यही हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल तक हम दे सकते हैं कि भाई बुद्ध ने बोला कि आप वायलेंस रिजेक्ट करो, एग्जाम्पल तक दे सकते हो तुम अंगुलीमाल का। तुम बोलोगे कि सर ये फिक्शनल कैरेक्टर है क्या, चलो एक रियल कैरेक्टर का एग्जाम्पल दे दो। ये तो रियल है ना, अशोका द ग्रेट, इसका एग्जाम्पल भी तुमने दे दिया। तुम एग्जाम्पल दे दो, यहाँ कास्ट बेस्ड रिजिडिटी का एग्जाम्पल दिया है मैंने, तुम एग्जाम्पल दे दो किनका, जो कास्ट बेस्ड रिजिडिटी के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं, BR अम्बेडकर। दो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बनाओ अपने आंसर को बेटर दूसरों से, देखो कैसे नहीं मार्क्स मिलता है। तुम लिख कर आओ और फिर मुझे बताओ कि सर मार्क्स नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। ऐसे एग्जाम्पल दो ना, समझो इस तरह से, सिर्फ रट्टाबाजी नहीं करना है, समझना है, यही इसी वजह से ध्यान देना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिलोसॉफिकल नेचर। अब बुद्ध के टीचिंग्स में आगे जाकर बुद्धिस्ट टीचिंग पे जो बुक लिखा गया उसका फिलोसॉफिकल नेचर भी प्रेजेंट था। कैसा फिलोसॉफिकल नेचर, जैसे ये देखो, मेटाफिजिक्स के बारे में बात करना। एक बुक है माध्यमिक निकाय, नागार्जुन की लिखी हुई, वो मेटाफिजिक्स के बारे में बात करती है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक की बात करती है, जो कि आगे जाके आइंस्टाइन ने दिया था। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू आइंस्टाइन, आई डू एडमायर हिम, आई डू रिस्पेक्ट हिम, बट आइंस्टाइन से कहीं पहले, अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहीं पहले इंडिया में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागार्जुन नाम के, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लोगों को समझा दी थी। बुद्धिस्ट मंक ही थे। फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो हमेशा किसके बारे में बोलती है, सिंप्लिसिटी के बारे में। इसी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करते हुए अशोक को भी पीस मिला, इसी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करते हुए BR अम्बेडकर को भी अपने लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर मिले। इसी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करते हुए हम लोग ड्रग मेनास के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। पिछले साल APSC ने पूछा ना कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट टीचिंग को यूज करके कैसे नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करोगे, डाल दो यहाँ पे। रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का रिच सोर्स, यहाँ पे तुम ऐसे बुक्स का एग्जाम्पल दो कि साहब ये दीप वामस नाम का बुक है, महावामस नाम का बुक है, जिससे हमको सिंगल प्रदेश का या श्रीलंका की हिस्ट्री मालूम होती है। दिव्यवादन नाम की बुक है, जिससे हमको अशोक की हिस्ट्री मालूम होती है। बुद्ध की खुद बायोग्राफी जो है, बुद्ध चरित, ये बुद्ध की तो बायोग्राफी है ही, साथ ही साथ इस टाइम में वो जो कंटेम्पररी रूलर था कनिष्क, उसके बारे में भी हमको थोड़ी हिस्ट्री मालूम पड़ती है। हो गया ना, रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी है। यही की फीचर तो पूछ रहा था तुमसे एग्जामिनर, यही तो समझने का काम करना है। एंड देन आइडियल लाइफ फॉर मंक्स एंड फॉलोवर्स, मंक्स को, फॉलोवर्स को कैसा आइडियल लाइफ स्पेंड करना चाहिए बुद्धिस्ट टीचिंग में वो भी प्रेजेंट है कि आप सिंपल लाइफ जीजिए, आपके अंदर के डिजायर खत्म हो। जितना डिजायर को खत्म कर दोगे या डिजायर को कंट्रोल करोगे लाइफ में, उतनी ज्यादा शांति मिलेगी जैसे बुद्ध को मिली थी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूज ऑफ मिथोलॉजी एज वेल। जो ये जातक स्टोरी है, जातक स्टोरी, ये देखो जातक स्टोरी, ये मैथोलॉजी तो है कि बुद्ध के अर्ली लाइफ से रिलेटेड कहानी, या बुद्ध के उस लाइफ से भी रिलेटेड कहानी कि बुद्ध ने एक बार एक कबूतर को बचाया था, उसकी मरहम पट्टी की थी, जो हमें मोरल साइंस की बुक में क्लास 6-7 में पढ़ाया गया, यूज ऑफ मैथोलॉजी। तो इन सब चीजों का यूज करके हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के फीचर्स बता सकते हैं। उसको बढ़िया से कंक्लूड करेंगे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो सिर्फ बुद्धिस्ट टीचिंग्स को जानने के लिए ही नहीं, वो इंडियन लिटरेचर के जो रिच जेम्स हैं उसका ही सिर्फ पार्ट नहीं है, बल्कि प्रेजेंट डे पीपल्स को, प्रेजेंट डे वर्ल्ड में रहने वाले लोगों को कैसे एक सेटिस्फाइड हैप्पी लाइफ मिले उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है। हो गया हमारा आंसर कंक्लूड। तो ये 2 क्वेश्चन आज के लिए थे। बाकी जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे सोचने के लिए भी मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है कि कैसे आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हुए ड्रग मेनास के प्रॉब्लम से भी लड़ सकते हो। ये चीज सोच के तुम मुझे बताओगे। डिस्क्रिप्शन तुम नीचे कमेंट्स में लिखोगे कि हाँ सर, हम बाय फॉलोइंग दिस पाथ, बाय फॉलोइंग द अष्टांगिक मार्ग, बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ, वी कैन फाइट विथ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग मेनास। इन दिस वे वी कैन एड्रेस इट। ये तुम मुझे बताओगे। अष्टांगिक मार्ग तुमको पता है। एंड खत्म करने से पहले तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जल्दी से। चाय ठंडी हो रही है, मेरी चाय बहुत पसंद है मुझे। देखो क्या है। वन ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस,
राजस्थान रॉयल्स का कल आईपीएल हार गया बेचारा, बद्दुआ लग गया होगा उसको, इंडियंस का वर्ल्ड कप में हराया था हम लोगों को, है ना। तो वन ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस, वन डे ही विजिट, कहाँ विजिट करता है, गुवाहाटी मैच खेलने आया था पैट कमिंस। तो सपोज एक दिन पैट कमिंस असम आता है और वो लोगों को यहाँ पर सैट्रिया और बिहू डांस परफॉर्म करते हुए देखता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा इंप्रेस होता है कि वाह खूब भाल, बहुत बढ़िया है ना। हाउ वुड यू एक्सप्लेन पैट कमिंस टू द फीचर्स ऑफ सैट्री एंड बिहू डांस? कैसे तुम इसको एक्सप्लेन करोगे? तो ये इतना बड़ा जो 4 लाइन में क्वेश्चन दिया गया है, ये इतना बड़ा है नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इवेल्युएटर बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट देके। बस तुमको करना क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं, क्या, सैट्री एंड बिहू। तुमसे बोल रहा है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू पैट कमिंस, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू एनी फलाना चिलाना फ्रेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तुमको करना क्या है, यू नीड टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ सैट्री, यू नीड टू डिस्कस द फीचर ऑफ बिहू। हो गया आंसर कंप्लीट। तो ये था प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना, और साथ में जो नॉलेज तुमने क्लास में सीखा है वो अप्लाई करना। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, एपीएससी भी आपसे पूछेगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे मेंस मैराथन का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ 2 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।